हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो आज बच्चों आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो मैं आप लोगों की जो डिमांड थी कि सर लाइव सेशन सुबह ले लो, लेकिन लाइव सेशन मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। क्योंकि जितना भी कंटेंट था, हर तरह का कंटेंट, चाहे वो नॉर्मल बुक्स हो, चाहे वो एम एल अग्रवाल हो, एम एल भार्गव हो, आर डी शर्मा हो, सी पी एस सी हैंडबुक हो, एम सी क्यू हो, केस स्टडीज़ हो, पी वाई क्यूज़ हो, लाइव सेशंस में हमने सब तरह के क्वेश्चन डिस्कस करे। तो सब कुछ कंटेंट आपके पास है, बस आपने होपफुली सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया होगा। और अब ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने पढ़ा है उतना आपने रिवाइज भी कर लिया होगा। ज़्यादा टेंशन कुछ मत लेना, बहुत बढ़िया एग्जाम आप लोग करके आओगे। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो कि जो आपने पढ़ा है वो सब कुछ आप अच्छे से वहाँ पर पेपर पर लिख कर आओगे। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि टेंशन लोगे तो जो चीज़ें आपको आती हैं उसमें आप परेशान होगे, भूलोगे। एग्जाम सेंटर पे जाके बिल्कुल मस्त रहना, कूल रहना। कोई ज़्यादा फालतू डिस्कशन नहीं कि ये फार्मूला आता है भाई, ये फार्मूला तुझे आता है भाई, ये फार्मूला तुझे आता है, कुछ नहीं। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आपको मान लो किसी ने फार्मूला पूछ लिया, आप नहीं बता पाए उस समय ऑन द स्पॉट, तो खाम खा पैनिक होते हो। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जितना पैनिक होगे उतना एग्जाम हॉल में जाके परेशान होगे। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, कूल माइंड से अपने जाओ, बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाओ। ठीक है, जैसे ही आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर अपना रीड करो। जैसे आपको मैंने बताया कि एमसीक्यूज क्वेश्चन जितने रीडिंग टाइम में आप कर सकते हो कर दो। इन्विजिलेटर अगर परमिशन देते हैं तो बेशक टिक मार्क लगा दो, नहीं भी देते हैं तो मेंटली आप उनको सॉल्व कर सकते हो, आपको पता रहेगा इसका आंसर ये है। जैसे लिखने का टाइम आएगा लिख देना उसको। एमसीक्यू में कहीं भी अटकना नहीं है, फ्लो में करते हुए चलना है। जो आपको आता है ठीक है, नहीं आता साइड करो। मतलब सोचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, एक बार सोचना है ये एमसीक्यू आता है ठीक है कर दो, नहीं आता तो उसको छोड़ देना। उसमें कहीं सोचने मत बैठ जाना कि यार इसको कैसे करना है, ये था वो था ऐसे था वैसे था, मत सोचना। एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आपका एक आध छूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े नंबर के क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। एमसीक्यू क्वेश्चन करने के बाद सीधा आप सेक्शन वो करो जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जिसके क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से आते हैं। चाहे सेक्शन बी हो, चाहे सेक्शन डी हो, चाहे ई हो, चाहे ई तक ही तो सेक्शन है, यानी बी सी डी ई, इनमें से आप कोई भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डी और ई आपको अच्छे से आते हैं तो प्रेफरेंस उनको देना, क्योंकि बड़े मार्क के क्वेश्चन होते हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है आपको कि टाइम मैनेजमेंट में आपके एमसीक्यू 15 से 20 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए। जो बड़े क्वेश्चन है उसको आप एक क्वेश्चन को 10 मिनट के आसपास टाइम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, फिर भी आपके पास काफ़ी टाइम बचेगा। रिवीजन का टाइम ज़रूर बचा के रखना है, क्योंकि रिवीजन में बहुत हम गलतियां कर देते हैं, उनको ठीक करने का हमें मौका मिलता है। यूनिट ज़रूर लिखनी है, यूनिट छोड़नी नहीं है। कहीं पर कोई स्पीड है, कहीं कोई वेट है, तो उसकी जो भी यूनिट आनी है यूनिट आप ज़रूर लिखना। ठीक है, क्वेश्चन आप करोगे तो उनके बीच में जो स्पेस होते हैं, क्वेश्चन के बीच में लाइंस डालने की बजाय स्पेस दे देना, ताकि आपके जो क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट हो जाए। जो आपका आंसर आएगा उसको अंडरलाइन कर देना, हाईलाइट कर देना कि ये आपका आंसर आया। अच्छी राइटिंग में लिखना, ज़्यादा कीड़े मकोड़े मत मारना। जो भी रफ काम है वो आप यहाँ पर बिल्कुल साइड में करना, बैक साइड में बिल्कुल मत करना। ठीक है, आपका टाइम वहाँ पर सेव होगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से अपना टाइम आपको सेव करना है। ठीक है, और एक स्पीड जो अपनी एग्जाम में अभी से बना के रखनी है, स्टार्टिंग से बना के रखनी है एग्जाम में आपकी स्पीड। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पेपर स्टार्ट करते हैं तो स्पीड थोड़ी स्लो होती है, धीरे धीरे हम स्पीड अपनी बढ़ाते हैं। लेकिन बेटा आप स्पीड अपनी शुरू से बना के रखना, ताकि क्योंकि यहाँ कई बार ऐसा होता है कि पेपर हमें पूरा आता है लेकिन टाइम की वजह से आपका जो पेपर है वो छूट जाता है। ईएमआई का क्वेश्चन है, सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है, या इन्फ्रेंशियल स्टेट्स का क्वेश्चन है। इनकी जब कैलकुलेशन करोगे तो बेशक थोड़ा स्लो करना, ताकि एक ही बार में आप इनका सही से आंसर निकाल सको। आपको गलती करके इसको दोबारा करोगे तो टाइम ज़्यादा उसमें वेस्ट होगा। बस ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखनी है आपको। आप सभी के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करके आना। एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं।